जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। और आज का हमारा टॉपिक है इफ। एक्सेल के अंदर एक इफ फंक्शन पाया जाता है जिससे आप कोई कंडीशन चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस कंडीशन अगर अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप क्या रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहेंगे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहेंगे। एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा जो कि प्रेजेंट करता है कि इफ फंक्शन काम किस तरह करता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर ए लिखा हुआ है, ये बेसिकली इफ का जो इफ कंडीशन का लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो आप एक्सेल में लिखते हैं, जिसमें आप बताना चाह रहे होते हैं कि आप चेक क्या करना चाह रहे हैं, और फिर आप इफ फंक्शन में बता सकते हैं कि वैल्यू इफ ट्रू क्या होगी और वैल्यू इफ फॉल्स क्या होगी। यानी जो भी आपने चीज डिफाइन की है लॉजिकल टेस्ट के अंदर, अगर वो सही निकली, अगर आपका टेस्ट पास हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो जो आंसर होगा वो बी होगा, और अगर वो टेस्ट आपका पास नहीं हुआ तो आंसर जो होगा वो सी होगा। तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल है, एक एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि इफ फंक्शन करता क्या है। आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल। जी दोस्तों, आइए चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स ने कुछ टेस्ट दिए, उनके स्कोरिंग हो चुकी है, आपके पास उनके मार्क्स आ गए हैं, और आपको ये भी पता है कि पास मार्क्स जो है वो 33 है। और अब ऑब्जेक्टिव ये हमारा कि हम मालूम करें कि कौन से मार्क्स जो है वो पास कैटेगरी में आते हैं, कौन से मार्क्स जो है वो फेल कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें हम इफ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और उसको इस्तेमाल करने से पहले बस एक बात मैं बताता चलूं कि मैंने ऑलरेडी सेल नंबर D2 का एक नाम डिफाइन किया हुआ है, और वो हम कर सकते हैं नेम बॉक्स में जाके। नेम बॉक्स में नाम किस तरह डिफाइन करते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगा। तो नाम डिफाइन करने से, नेम बॉक्स यूज करने से जरा आसानी हो जाती है, फॉर्मूला जरा आराम से समझ आते हैं, और उनको बनाने में भी आसानी होती है। तो आइए देखते हैं। पास मार्क्स हमने डिफाइन कर दिया है सेल नंबर D2 को, और आइए हम सेल नंबर B2 में जाके इफ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इक्वल्स इफ ब्रैकेट ओपन टाइप किया तो एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, और ये टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली आपको बताता है कि इफ फंक्शन में कितने इनपुट्स चाहिए होते हैं और उनको किस ऑर्डर में डालना है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनपुट्स भी प्रोवाइड करनी होती हैं और उसी ऑर्डर में प्रोवाइड करनी होती हैं जिसमें एक्सेल को चाहिए होती है। तो फॉर एग्जाम्पल पहली इनपुट जो है वो लॉजिकल टेस्ट है, और लॉजिकल टेस्ट हमारा इस केस में ये होगा कि हम देखेंगे A2 ग्रेटर देन पास मार्क्स। तो पास मार्क्स हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है, 33 है इस एग्जांपल के अंदर, और हम चेक करना चाह रहे हैं कि A2 में जो नंबर है, जो 34 है, वो पास मार्क्स से ज्यादा है या नहीं। और इस केस में है, 34 इज ग्रेटर देन 33, तो हमारा रिजल्ट जो है, हमारा टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल है। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल होगा तो फिर आंसर क्या होना चाहिए। और ये आप देखेंगे जब कॉमा हम डाल देंगे, तो कॉमा डालने के बाद हम दूसरे इनपुट पे चले जाते हैं। दूसरी इनपुट जो है वो है वैल्यू इफ ट्रू। तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब ये टेस्ट सक्सेसफुल होगा, जब ये टेस्ट ट्रू होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए। और अगर वो आंसर नंबर है 1 या 0, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 या 0। लेकिन अगर आप कोई लेटर्स यूज करना चाहते हैं तो लेटर्स को जो है वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वर्ड लिखा हुआ पास, यानी आप लेटर्स यूज करना चाहते हैं PASS, तो उसको आपको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ता है। ये एक एक्सेल का रूल है। तो हमने डिफाइन कर दिया कि वैल्यू ऑफ ट्रू जो होगा वो पास है, और वैल्यू फॉल्स का मतलब ये है कि जो भी टेस्ट आपने डिफाइन किया, अगर वो टेस्ट फॉल्स निकला, यानी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आंसर क्या होना चाहिए। तो इस केस में अगर नंबर जो है पास मार्क्स से ज्यादा नहीं है तो फेल आंसर होना चाहिए। तो थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं इसको। आपने फॉर्मूला लिखा इक्वल्स इफ ब्रैकेट ओपन A2 ग्रेटर देन पास मार्क्स, ये पूरा लॉजिकल टेस्ट हो गया है। और अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, अगर ये टेस्ट ट्रू हुआ, तो आंसर होगा पास, और अगर ये टेस्ट फॉल्स हुआ तो आंसर होगा फेल। और फिलहाल नंबर 34 है, 34 पास मार्क्स से ज्यादा है। जैसे मैं प्रेस एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि आंसर पास हो गया। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको 32 कर दूं, तो आंसर फेल हो जाएगा। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला काम कर रहा है, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले जा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 34 वाला पास है, 45 वाला पास है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। 33 नंबर जो है वो फिलहाल आंसर आ रहा है फेल। 33 एग्जैक्टली पास मार्क्स के बराबर है, लेकिन हमने जो टेस्ट डिफाइन किया था वो टेस्ट था ग्रेटर देन। तो 33 क्योंकि ग्रेटर देन 33 नहीं है, इक्वल टू 33 है, इस वजह से हमारे लॉजिकल टेस्ट के हिसाब से ये पास नहीं बनता। इसको चेंज कर सकते हैं, अगर आप कंडीशन चेंज करना चाहें तो आप ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू डाल सकते हैं, और इसका मतलब होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ज्यादा वाला भी पास है और बराबर वाला भी पास है, जो 33 के बराबर है। अच्छा, एक्सेल के कुछ रूल्स हैं, आप इसको ग्रेटर देन से पहले अगर इक्वल टू लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। एक खास ऑर्डर में इसको एंटर करना पड़ता है। अगर आप ग्रेटर टू के बाद इक्वल लगाएंगे तो फिर ये काम करेगा। तो अभी हमने इक्वल टू लगा दिया, और फिर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा नीचे, और आप देखेंगे कि 33 वाला जो स्टूडेंट था वो अब पास शो हो रहा है, क्योंकि 33 जो है वो इक्वल टू 33 है, यानी कि पास मार्क्स के इक्वल है।
तो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल इफ फंक्शन की, और इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। मैंने एक तरीका आपको बताया कि आप डायरेक्टली इक्वल्स इफ टाइप करके डिटेल्स डाल सकते हैं। एक और तरीका इसका ये होता है कि आप इंसर्ट फंक्शन को दबाएं। जब आप सेल नंबर B2 पे क्लिक करेंगे, ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर इंसर्ट फंक्शन का एक आपको छोटा सा आइकॉन नजर आएगा जो fx लिखा हुआ होगा, और उस fx में जाके आपको फंक्शंस नजर आ जाएंगे। इफ फंक्शन अगर आपको चाहिए तो आप ओके दबा दें, और वही चीजें जो हमने डाली थी वो यहाँ पे आप इनपुट कर सकते हैं। तो यानी कि आप चाहें तो सेल में टाइप कर सकते हैं, या इंसर्ट फंक्शन दबा के आप लॉजिकल टेस्ट ट्रू और फॉल्स वैल्यूज जो है वो इन बॉक्सेस के अंदर भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके सही है। कुछ लोगों को डायरेक्टली टाइप करना इजी लगता है, कुछ लोगों को इंसर्ट फंक्शन के थ्रू जाना आसान लगता है। तो जो भी आपको आसान लगे वो आप करें। ये लेवल 1 का एक छोटा सा लेसन था। इफ फंक्शन में बहुत कॉम्प्लेक्स इफ फंक्शंस भी हो सकते हैं। आगे हम कुछ लेसन्स कवर करेंगे जो नेस्टेड इफ कहलाते हैं, यानी एक इफ फंक्शन के अंदर एक और इफ फंक्शन। अगर दो से ज्यादा आउटपुट्स आपको देनी हो, कंडीशंस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो फिर नेस्टेड इफ के थ्रू भी किया जा सकता है। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। उम्मीद आपको पसंद आया। चैनल आइकन को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो के एंड पे मैं लिंक डाल दूंगा नेम बॉक्स का। और एक और फंक्शन है सम इफ, जो कि सम और इफ फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। उसको भी अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो जरूर देखें। और मजीद आपको कुछ वीडियोस कवर करानी हो तो आप कमेंट्स में जिक्र करें, मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द कवर करूं। ये था आज का लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।